तो दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर जिसका भी जिक्र कर रहे थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एमपी संत पुजारी का समर्थन मिला। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संत पुजारी संघ की बड़ी बैठक हुई। बैठक का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव रखा गया। तो संस्था और समाज के आरोप लगाने पर सड़क पर उतरेंगे संत पुजारी संघ में जुड़े हुए करीब प्रदेश के 50,000 से ज्यादा पंडित। बड़ी खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि एमपी के संतों ने बैठक में यह प्रस्ताव पास किया। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में यहां पर साधु संत उतरे हैं। संत पुजारी ने समर्थन यहां पर किया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संत पुजारी संघ की बड़ी बैठक कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन का प्रस्ताव यहां पर रखा। तो संस्था और समाज के आरोप लगाने पर सड़क पर उतरेंगे संत पुजारी संघ में प्रदेश के 50,000 से ज्यादा पंडित यहां पर जुड़े हुए। तो बड़ी खबर है और अहम खबर। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन का यहां पर प्रस्ताव रखा है। बागेश्वर धाम, ये मामला इस वक्त सुर्खियों में। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, और शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शब्बीर, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से यह समर्थन दिया जाएगा, कैसे एकजुटता यहां पर नजर आई? देखिए अभी तो पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यही चल रही है। बागेश्वर धाम को लेकर इसके पक्ष में भी लोग खड़े हुए हैं और विरोध में भी खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चर्चा यही है, क्या वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर उनके पास किसी तरीके की ताकत है या फिर वो चमत्कारी बाबा है। विवाद की शुरुआत हुई थी नागपुर में, जब वो कथा करने गए थे और ये आरोप उनके ऊपर लगे थे कि वो कथा छोड़कर चले गए। और उसके बाद उनकी रायपुर में कथा की शुरुआत हुई और बाकायदा उन्होंने एक एक चीजों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब देने की भी कोशिश करी। उसके बावजूद भी पूरे देश में उनका विरोध के भी स्वर उठ रहे, लेकिन उनकी बड़ी संख्या में समर्थन भी हो रहा है। और इन सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि दूसरे धर्म के ऊपर आखिर क्यों नहीं सवाल उठाए जाते, जब दूसरे धर्म पर कुछ और आस्था का केंद्र रहता है तो वहां क्यों नहीं सवाल उठाए जाते हैं और सिर्फ सनातन धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं। और उसी को लेकर राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश पुजारी संघ की बैठक हुई अभितोष, और बैठक के अंदर यह तय किया गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री का मध्य प्रदेश के पुजारी संघ तमाम जितने भी मठ और पुजारी हैं वो उनका समर्थन करते हुए किसी भी तरीके से अगर उनकी आस्था पर या फिर उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाए जाते हैं तो सड़कों पर मध्य प्रदेश के पुजारी उतरेंगे। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था अब वो एक कदम और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जितने भी मध्य प्रदेश के पुजारी हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो साफ तौर पर उन्होंने तमाम पुजारियों ने जो आज बैठक उसमें चेतावनी दी है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाया जाएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, विरोध जताएंगे। क्योंकि दूसरे धर्म पर तो कोई सवाल नहीं उठाता, वहां पर भी इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती, लेकिन सिर्फ सनातन धर्म पर भी सवाल उठाया जाता है। इसको लेकर तमाम पुजारियों की नाराजगी है और ये कह सकते हैं कि अभी भी ये बहस अभितोष और लंबी खिंचती भी नजर आ रही है, क्योंकि सवाल अभी भी सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो दरबार लगता है, जहां पर यह दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री सामने वाले पक्ष के बारे में जो भी उनके दरबार में आता है उसके बारे में उनको पहले से सब कुछ जानकारी होती है, बाकायदा एक अलग रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है और ये मामला अभी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। और